कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर नंबर 7। लास्ट टॉपिक है एसी परिपथ में शक्ति गुणांक। इसके पहले हमने पूरा का पूरा परिपथ खत्म कर लिया, 7 परिपथ। ठीक, एसी परिपथ में शक्ति गुणांक ये अंतिम टॉपिक है। और इसके बाद एक टॉपिक बचेगा छोटा सा, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर खुद से पढ़ सकते हो, सरल है। खैर मैं पढ़ा दूंगा। चलो, एसी परिपथ में शक्ति गुणांक हेडिंग कर लो अपनी कॉपी में। एसी परिपथ में शक्ति गुणांक। एसी परिपथ मतलब प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। शक्ति गुणांक देखो, एसी परिपथ में शक्ति गुणांक होता क्या है। जैसे कोई भी परिपथ है, चाहे कोई भी परिपथ, तो उस परिपथ में ऊर्जा की कुछ ना कुछ हानि तो होगी, कैसे भी हो ऊर्जा की हानि होगी। तो किसी परिपथ में ऊर्जा हानि की दर, किसी परिपथ में ऊर्जा हानि की दर, ऊर्जा हानि को ऊर्जा व्यय भी तो बोल सकते हैं क्या। ऊर्जा व्यय होने की दर। समझ में आया। किसी परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति। सिर्फ शक्ति ना, अभी इसका परिभाषा बचा है। ये तो सिंपल जो हमने पहले पढ़ा था उसी को बता दिए, चैप्टर 3 में भी पढ़े थे इसको। किसी परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या होगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ताक्षणिक वोल्टता, ताक्षणिक वोल्टता, ताक्षणिक ताक्षणिक वोल्टता, हाँ रुको ना बताऊंगा, वोल्टता और ताक्षणिक धारा के गुणनफल। ताक्षणिक वोल्टता और ताक्षणिक धारा के गुणनफल को क्या कहेंगे, शक्ति गुणांक। ठीक, परिपथ की क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक या तो ताक्षणिक शक्ति। देखो हमने क्या लिया यहाँ पर, ताक्षणिक वोल्टता, और ये क्या है, ताक्षणिक धारा। ताक्षणिक वोल्टता और ताक्षणिक धारा, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, ताक्षणिक शक्ति कहलाता है। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। P बराबर में V इंटू आई होता है, P बराबर V इंटू आई, ये कई बार पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या ले दिया यहाँ पर, सिर्फ ताक्षणिक मान ले दिया। क्या लिया, ताक्षणिक मान, यानी कि वोल्टता का ताक्षणिक मान और धारा का ताक्षणिक मान। तो क्या कहलाएगा, ताक्षणिक शक्ति। क्या हो जाएगा, ताक्षणिक शक्ति। ताक्षणिक शक्ति को हमने किससे दर्शाया, P से। ताक्षणिक वोल्टता को V से, और इसको I से। सिर्फ यहाँ बदल क्या गया, P बराबर V इंटू आई होता है, ये तो जानते हैं। हमने यहाँ क्या लिया, नया चीज, ताक्षणिक मान लेंगे। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसे किससे दर्शाते हैं, P से। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लोगे, ताक्षणिक शक्ति। ताक्षणिक शक्ति बराबर ताक्षणिक धारा गुणित ताक्षणिक विभव, ताक्षणिक वोल्टता गुणित ताक्षणिक धारा। पूरा लिख लोगे ना, इसको छोड़ रहा हूं, भर लेना। चलो, अब समीकरण अपन जानते हैं क्या, V बराबर साइन ओमेगा, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर है ना, तो मानना तो पड़ेगा। तो क्या निकालना है अपने को, ताक्षणिक शक्ति। P बराबर V का मान साइन इंटू
ओमेगा टी माइनस फाइव। ये क्लास कितना दिन हो गया चैप्टर? 7 दिन तो 7 परिपथ लगा ना, 7 दिन लग गया। कोई दिन डबल नहीं पढ़े कि जितना वीडियो बना होगा उतना ही तो क्लास आया है। चलो देखो P बराबर क्या मिला? V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अच्छा इसको अपन एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं क्या? V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस आएगा। देखो यहां से अपन एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, इसको मान देंगे ए और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? बी। तो क्या दिखा? साइन ए साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी होगा, साइन ए इंटू साइन बी। अब बताओ फॉर्मूला साइन ए इंटू साइन बी का, साइन ए इंटू साइन बी फॉर्मूला बताओ। साइन ए इंटू साइन बी क्या होगा? कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस। कमाल है, मैथ्स वाले भी याद नहीं किए। लेकिन लेकिन एक अपवाद है। देखो हम फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी क्या होगा? बताया बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होगा। बट यहां हम किसका फॉर्मूला? 2 साइन ए साइन बी, हमारे पास क्या है? चाहो तो यहाँ पर 2 और 2 का गुणा, 2 का गुणा और भाग कर दो, या तो इस 2 को इधर पक्षांतर कर दो। 2 को इधर ला दे तो क्या हो जाएगा? 1/2। समझ नहीं है? बन गया फॉर्मूला तैयार। ये दिख रहा है तो ये हो गया P V नॉट इंटू आई नॉट 1/2। अब तोड़ो कॉस ए की जगह हमने क्या माना? बी की जगह ओमेगा टी माइनस ए माइनस बी हो गया, कॉस ए माइनस बी। फिर माइनस कॉस ए की जगह ओमेगा टी, बी की जगह ये क्या बन गया हमारा? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्लियर? चलेगा ये मार्कर, अब चलेगा। P बराबर 1/2 V नॉट आई नॉट। ये हो जाएगा कॉस, देखो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट जाएगा, +5 बच जाएगा। एक लाइन लेकर जाऊं कि काटूं सीधा? यहां बता देता हूं, ये ओमेगा टी, ये माइनस ओमेगा टी और ये प्लस का 5, तो ये कटेगा ना, तो क्या बचेगा? कॉस। समझ में? सिर्फ मैंने ब्रैकेट ओपन किया है ना, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। माइनस का कॉस, अच्छा ये तो पूरे का गुणा होगा इसमें, माइनस का कॉस, ये क्या होगा? 2 ओमेगा टी माइनस 5, 2 ओमेगा टी माइनस में 5। आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, यहां तक तो निकल गया। क्या हुआ? देखो यहां से क्या कर सकते हो? ये हो गया P 1/2 V नॉट आई नॉट कॉस पाई आएगा, माइनस 1/2 V नॉट आई नॉट कॉस 2 ओमेगा टी माइनस पाई। अब देखो मैं ये तो पढ़ा दी हूं, एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5, कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 का औसत मान क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया? क्या होता है? 0 होता है। अतः औसत पूर्ण चक्र में एक, मैं पीटूंगा, सच में बता रहा हूं,
एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा की क्या निकलेगा? औसत शक्ति। औसत मान कितना हुआ? इसका औसत मान 0, तो क्या निकालना पड़ेगा? औसत शक्ति। ये 0 क्यों होता है पहले पढ़ा चुका हूं ना, क्लास में देख लेना। तो क्या बन जाएगा? P बराबर 1/2 V0 I0 cos फाइव माइनस 1/2 V0 I0, ये पूरा वैल्यू cos ओमेगा t माइनस फाइव कितना होता है? 0 हो गया। तो क्या बन जाएगा? पूरा 0। इसका मान क्या होता है? 0। हमने क्या पुट कर दिया? सीधा 0। तो P बराबर फाइनली क्या बच गया? देखो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ कि P एवरेज निकाल रहे हो, एवरेज औसत शक्ति, तो क्या बन जाएगा? रुको इसको ऐसे बदलो, V0 डिवाइडेड बाय √2 कर सकते हैं, इंटू I0 डिवाइडेड बाय √2, और इंटू में अभी भी सही है √2 इंटू √2 को मिलाकर बनेगा। तो P एवरेज निकल के आ सकता है VRMS, याद आया? वर्ग माध्य मूल मान V0/√2 इंटू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव। समझ में आया? यानी कि औसत शक्ति, क्या चीज? औसत शक्ति क्या होगा? वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान और धारा का वर्ग माध्य मूल मान का गुणनफल होता है, होगा। औसत प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान और धारा के वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होता है। क्लियर हुआ? ये क्या निकला? औसत शक्ति, औसत शक्ति। ठीक, आप कहां बताऊं? लिखोगे? नोट करो क्या हुआ? कहां कोई संसार है? 4 लाइन ये गया, 4 लाइन वो गया, खत्म। नोट करो। बताएं तुम इसको सुधार नहीं सकते? ये ले हो गए। और का बच्ची से दें, ये दें, ताक्षणिक लिखने नहीं आएगा। नोट करो जल्दी। उसके आगे समझे, यहां ध्यान से लिखना। VRMS मिला और IRMS मिला, इंटू में क्या आया? cos फाइव। तो हमें VRMS बताना पड़ेगा। VRMS क्या है? वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसी को आभासी मान कहते हैं। ठीक, मैं तो लिख देता हूं, देखो VRMS और IRMS, VRMS और IRMS, ये क्या है? वोल्टता और धारा का क्या है? वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि बोला जाए तो आभासी मान। क्या होगा? आभासी मान। समझ आया? ये क्या होगा? आभासी मान। क्लियर हुआ? तो आभासी मान है तो देखो एक मिनट रुको शॉर्ट में करवाता हूं। जैसे P बराबर हमने जाना है V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। अब देखो VRMS लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? VRMS इंटू ये क्या हो जाएगा? IRMS। तो शक्ति भी क्या मिल जाएगा? IRMS, सॉरी PRMS होगा। अब देखो VRMS इंटू IRMS की जगह क्या पुट कर सकते हैं? PRMS। तो ये हो गया P एवरेज। इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं? PRMS इंटू cos फाइव। क्या होगा? cos फाइव। ये क्या है हमारा? औसत शक्ति, औसत शक्ति। एक चीज नया मिला, औसत शक्ति और वर्ग माध्य मूल मान शक्ति, यानी कि आभासी शक्ति। औसत शक्ति, आभासी शक्ति, ये चीज नया मिला, इसी को बोलते हैं शक्ति गुणांक। ये क्या है? शक्ति गुणांक। समझना? तो लिख क्या सकते हो? औसत, औसत शक्ति, औसत शक्ति क्या हो जाएगा? वर्ग माध्य मूल, मतलब आभासी शक्ति बोलते हैं ना, मैं बताया था। वर्ग माध्य मूल मान को क्या बोल रहे हो? आभासी मान। तो यही तो है आभासी शक्ति, आभासी मान। ये भी एक वैसे में आभासी शक्ति बोल दोगे वैसे में, तो ये आभासी मान
धारा का आभासी मान, वोल्टता का आभासी मान, और ये शक्ति का आभासी मान। तो क्या हो जाएगा, आभासी शक्ति, आभासी शक्ति गुणित शक्ति गुणांक। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, आभासी शक्ति गुणित शक्ति गुणांक। अगर क्लास थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा उसको स्लो कर लेना, टाइम कम है इसलिए फास्ट करवाना पड़ रहा है। समझ आया। अब निकालेंगे क्या चीज, विशेष, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। अच्छा ये 1 मिनट का है, ये वाला मिटा दूं क्या, नोट कर चुके हो ना। विशेष स्थिति कितना प्रकार से पढ़ते हैं, 2-3 प्रकार से निकालेंगे। पहला, जब परिपथ में, जब परिपथ में क्या हो, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध प्रेरकत्व किससे दर्शाते हो, एल, एल को। जब परिपथ में क्या है, शुद्ध प्रेरकत्व एल। उसके बाद जब शुद्ध प्रेरकत्व है, शुद्ध धारिता या संधारित्र सी हो, जब संधारित्र सी हो। उसके बाद आर, समझ, इसको मैं पहले आर में बता देता हूं, पहले आर में पहले कर देते हैं। तो देखो यहां पर बताओ मुझे, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ हम एक प्रतिरोध लगाते हैं, क्या चीज, प्रतिरोध, तो धारा और वोल्टता के बीच कलांतर कितना मिलता है, कलांतर कितना होता है, 0 डिग्री। कलांतर कितना मिलेगा, 0 डिग्री, यानी कि फाई कितना आएगा, मिलेगा। अब इस समीकरण में मान रख दो, समीकरण यहां लिख लो, नहीं तो इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड से जो भी करना है कर लो। तो पी एवरेज, पी आर एम एस कॉस 0 डिग्री आ जाओ। तो पी एवरेज देखो हो गया, पी एवरेज कॉस 0 का मान 1 नहीं होता क्या, हाँ, तो क्या मिल जाएगा, पी आर एम एस। अच्छा पी एवरेज, पी आर एम एस को अपन ये लिख सकते हैं क्या, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। बताओ अगर हम वी आर एम एस और आई आर एम एस का मान रखें तो अधिकतम मिलेगा, कम मिलेगा कि 0, अधिकतम, क्या मिलेगा, अधिकतम। समझ में आया ना, क्योंकि दोनों को गुणनफल लग चुका है, साफ है, कोई भी वैल्यू पुट करोगे ज्यादा ही जाएगा। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते, उसमें धारा क्या होगा, यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, 0 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो हो जाएगा, लेकिन धारा 0 एम्पियर क्यों प्रवाहित करोगे, कोई ना कोई धारा तो जाएगी ना। समझ में आया कि नहीं आया। ये अभी हमने क्या निकाला, जब आर लगा है, दूसरा जब, जब शुरुआत में बता रहा था शुद्ध धारिता सी हो, सी, सी में बताओ π/2 अग्रगामी, π/2 अग्रगामी, इसको लिख लोगे ना पूरा, इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे, माइनस, अग्रगामी के लिए माइनस कर देना, ठीक। समझ में आया। इस स्थिति में, इस स्थिति में जब परिपथ में शुद्ध, शुद्ध प्रतिरोध है, जब परिपथ में शुद्ध धारिता सी हो, इस स्थिति में धारा और वोल्टता के बीच का अंतर π/2 अग्रगामी होता है, π/2 अग्रगामी। तो पी एवरेज, पी आर एम एस कॉस फाई की जगह माइनस π/2, माइनस का, अब जानते हो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, पी एवरेज बराबर पी आर एम एस इंटू कॉस π/2। समझ आया, पी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, कॉस π/2। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, लेकिन साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला का है, कंफ्यूज हो रहे हो। अब π/2 का मान
नहीं पता, मैं बता देता हूं, 0 होता है। पी एवरेज बराबर पी आर एम एस इंटू, तो पी एवरेज कितना आया? 0। समझ में आया? दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा, जब शुद्ध प्रेरकत्व L जुड़ा हो, जब शुद्ध प्रेरकत्व L जुड़ा हो तो π/2 पश्य, इसको पूरा डिटेल लिख लोगे ना, और क्लास थोड़ा सा फास्ट होगा, उसको स्लो करके ही देखना। चलो समझ में आया? π/2 क्या होगा? पश्चगामी। तो P एवरेज P आर एम एस इंटू कॉस π/2, सेम तो बन गया क्या? तो पी एवरेज कितना मिलना चाहिए इस बार भी? 0। पी एवरेज क्या आएगा? 0। समझ आया कि नहीं? अब देखो दोनों ही कंडीशन में पी एवरेज का मान कितना आ रहा है, लेकिन कब? जब प्रेरकत्व L या संधारित्र C जुड़ा है तब। इसमें 0 बन पाया क्या? तो इसी धारा को हम क्या कहते हैं? वाटहीन धारा। कौन सी धारा? वाटहीन धारा। दोनों जगह थ्योरी लिखोगे, सेम थ्योरी दोनों में, मैं वो थ्योरी लिखवा रहा हूं। देखो इस परिपथ में धारा प्रवाहित हुआ, सॉरी धारा बोलता हूं, शक्ति कितना निकला? 0। मतलब ऊर्जा की हानि नहीं हुआ, ऊर्जा की हानि नहीं हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं? वाटहीन, क्या बता, धारा। लिखोगे क्या? इस परिपथ में ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि क्या होती है? नहीं होती। ऊर्जा की हानि नहीं होती है, ऊर्जा की हानि नहीं होती है। तो इसमें प्रवाहित धारा कौन सी धारा होगी? वाटहीन धारा कहलाती है। देखो समझे क्यों कहलाएगा? शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक वाट होगा। बताओ इसमें शक्ति कितना निकला? 0, इसलिए वाटहीन धारा। क्लियर हुआ? समझ आ गया? चलो अब तो वाटहीन धारा की परिभाषा कहां बताऊं? मिटा दूं इसको? ये लिख लिए? हाँ लिखो जल्दी, मिटाएंगे इसको। अब देखो पेपर में वाटहीन धारा किसे कहते हैं, परिभाषा आएगा, तो सबसे पहले वाटहीन धारा की परिभाषा बताओगे, उसके बाद इन कंडीशंस को अप्लाई करोगे कि हुआ कैसे है। ठीक, या तो पहले ये कंडीशंस लगाओगे, उसके बाद परिभाषा बताओगे। 1 2 दोनों पॉइंट लिख देना, फिर परिभाषा बताना। वाटहीन धारा, वाटहीन धारा किसे कहेंगे? जब परिपथ में क्या जुड़ा है? C या L। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरक L या शुद्ध धारिता C जुड़ा है, तो इस स्थिति में ऊर्जा की हानि हुआ क्या? ऊर्जा की हानि नहीं होता, लेकिन धारा प्रवाहित होता है। इस धारा को क्या कहते हैं? वाटहीन धारा। समझ आया? तो दोनों को मिलाकर क्या परिभाषा बनेगा? जब परिपथ में संधारित्र C या प्रेरक कुंडली L जुड़ा हो तो शक्ति क्या होगा? ऊर्जा की हानि नहीं होती, लेकिन परंतु परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, इसे वाटहीन धारा कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक, क्लियर हुआ? बस चैप्टर फिनिश। एक टॉपिक बस बचा, ओनली ट्रांसफॉर्मर हम कोई दिन खत्म कर लेंगे। तब तक अब जितना भी टॉपिक इस क्लास में पढ़ाया गया है पूरे को अच्छे से रिवाइज करना, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटहीन धारा तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, साथ में एलसी
एल आर और सी आर परिपथ भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलो बस इतना टॉपिक तैयार करना, मिलेंगे अपन कल की क्लास में।